आज तक हम जब सुनते थे कि पहले ज़माने के जो फ़िरौन थे, वो बहुत बुरी तरह ज़ुल्म करते थे, बहुत बुरी तरह लोगों को मारते थे कि जलते तेल में डाल देते थे या पत्थर फेंक देते थे ऊपर या पहाड़ों से फेंक देते थे। मतलब इस तरीके से मारते थे कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसे भी लोगों को मारा जा सकता है। तो हम कहते थे शायद कि ये कहानियाँ हैं, ऐसे कोई नहीं मारता होगा, ये सिर्फ़ कहानियाँ बनी हुई हैं। लेकिन आज इस जदीद तरीन दौर में, आज 2025 में, कि जब दुनिया इस तरक्की पर पहुँच चुकी है कि लोगों को मारने के इतने आसान तरीके हैं कि इस तरह मारते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको मार दिया जाता है। इस दौर में जो है, इस कदर बुरे तरीके से लोगों को मारा जा रहा है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि वो वाक़या कैमराज़ में रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सूडान की। सूडान में आप इस वक़्त जाकर देखें तो दरख्तों के ऊपर एक माँ के साथ उसके 3-3 4-4 लाल जो हैं वो दरख्तों पर लटके हुए हैं। आप अगर गाड़ियाँ जाती हुई देखें तो गाड़ियों के साइडों पे डंडे लगे हैं, उसके साथ बंदे लटके हुए हैं। आप अगर ट्रक देखते हैं तो उसके अंदर बच्चों को जमा करके उसके अंदर आग लगा दी गई है। आप अगर किसी शख्स को देखते हैं कि कोई शख्स ऐसे पड़ा है तो 2 बंदे आते हैं, आग उसकी एक एक टाँग को पकड़ता है, एक दूसरी टाँग को पकड़ता है तो दोनों को ऐसे करके चीर देते हैं। इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैंने एक वीडियो देखी कि ऐसे खाली ग्राउंड था, मैदान था, तो उसमें वो दूर तक लाशें ही लाशें पड़ी थी। उन सबको ऐसे गोलियों के साथ और ट्रकों के साथ ऊपर चढ़ा के ऐसे मार दिया गया कि जैसे वो इंसान नहीं, कोई जानवर से भी बदतर है, इंसानियत कोई चीज़ ही नहीं है। एक इस तरह मार दिया जाता है कि लाइन में खड़ा करके, तो थोड़ी 2-4 बातें करके उनके साथ और उनको ऐसे गोलियों के साथ भून दिया गया कि जैसे कोई ट्रेनिंग चल रही हो। तो मतलब आज 2025 जदीद तरीन दौर में देख के लगता है कि फ़िरौन जो है वो भी इन लोगों से पनाह माँगता होगा। और ये लोग कौन हैं? ये उसी मुल्क के शहरी हैं। ये उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के साथ खाने-पीने वाले। जब थोड़ा झगड़ा हुआ है, जब बगावत हुई है तो उन्हीं लोगों को इस तरह बुरे तरीके से मारा है कि इंसानियत के तारीख़ ने ऐसा कत्लेआम पहले कभी नहीं देखा। अभी कुछ अरसा पहले गज़ा में भी कत्लेआम हुआ है। अब 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, लेकिन वो बमबारी हुई है या फायरिंग हुई है, उससे शहीद होने वाले लोग हैं या घर गिरे हैं, मकानों के नीचे लोग आए हैं। इस तरह एक-एक को पकड़ के नहीं मारा गया है। लेकिन सूडान के अंदर जिस तरह मुसलमानों को शहीद किया गया है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि आज के दौर में किसी शख्स के अंदर इतना जिगरा है, किसी शख्स का इतना बड़ा दिल है कि वो किसी शख्स को ऐसे मार सके, किसी की टाँगों को पकड़ के चीर सके, किसी का दिल निकाल सके, किसी को अपने सामने खड़ा करके लाइन लगा के गोलियाँ मार सके। तसव्वुर नहीं कर सकता इंसान इस चीज़ का। तो मेरा सवाल ये है कि कहाँ हैं वो अमन के ठेकेदार? कहाँ हैं वो आलमी बरादरी के जो कहीं पे कुछ हो जाए तो कहते हैं कि हमने अमन लेकर आना है। हमने तो देखा है कि जब भी कहीं पे मुसलमान पर ज़ुल्म हो रहा होता है तो सब ऐसे ही खामोश रहते हैं। अभी चाहे वो 2 साल तक लगातार किसी जगह बमबारी की जा रही हो, गोलियों से शहीद किया जा रहा हो, 70,000 मुसलमान शहीद कर दिए जाएँ, कोई नहीं बोलता। जब वो बेचारे मारने वाले जो हैं वो खुद मार-मार के जब थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो फिर सब आकर कहते हैं कि हमारी वजह से ये रुका है, हमने अमन मुआहिदा करवाया है, हमारी वजह से ये हुआ है। अभी नाइजीरिया में कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि जिनमें किसी गैर मुस्लिम जो है मसीही, उन पर कोई किसी ने ज़ुल्म किया है। तो उस बिना पर मिस्टर ट्रम्प का बयान आया है कि मैंने अगर ये ना रुका तो मैंने नाइजीरिया में फ़ौज भेज देनी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नाइजीरिया में जो लोग बसते हैं, वही लोग सूडान में नहीं बसते? वही लोग जो हैं वो गज़ा में नहीं बसते? तो यहाँ पे फ़ौज यहाँ पे सिर्फ़ मारने के लिए भेजी जाती है। मुझे तो हैरानगी होती है अपने मुसलमान हुक्मरानों पर कि ये भी क्यों नहीं बोलते। मेरी गुज़ारिश है अपनी रियासत से कि सूडान में किसी तरह दखल-अंदाज़ी करें ताकि उन लोगों को जो है वो सुकून का साँस ले सकें। वो बेचारे इतनी बुरी तरह से उनको मारा जा रहा है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि आज के जदीद दौर में भी लोगों को इस तरह मारा जा सकता है। आप सब दुआ करें सूडान के मुसलमानों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।